बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा सेकेंड ईयर, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेपरेशन ऑफ मीथानोल। मिथाइल अल्कोहल इज़ कॉल्ड एज मीथानोल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला है CH3OH। दिस इज़ मीथानोल और मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़रा देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों को मिलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन दोनों को मिलाएं तो ये बनती है वाटर गैस। इट इज़ कॉल्ड एज वाटर गैस। अगर इसको ये कंडीशन दे दी जाए, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो फिर ये मीथानोल बन जाता है CH3OH। इट इज़ कॉल्ड एज मीथानोल और मिथाइल अल्कोहल। सो मिथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड by mixture of carbon monoxide and hydrogen gas in the presence of zinc oxide and chromium oxide along with 450 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure. This is the method of preparation of methanol. Now we are going to discuss method of preparation of ethanol. Ethanol can be prepared by a process called as fermentation. This is fermentation process. तो पहला मेथड इसका है फ्रॉम मोलासिस। आप जानते हैं मोलासिस क्या होता है? मोलासिस कहते हैं शीरा जो होता है ना, गुड़ शक्कर जिससे बनता है वो शीरा, तो उसको मोलासिस कहते हैं। सुक्रोज भी हम इसको कह सकते हैं। तो शीरा या राब उर्दू में कहते हैं। तो ये शीरे का फार्मूला होता है सुक्रोज वाला, C12H22O11। ये सुक्रोज है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर ले, आई मीन एडिशन ऑफ वाटर विद सुक्रोज या मोलासिस, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोलासिस। दिस इज मोलासिस। तो मोलासिस का हाइड्रोलिसिस कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ये एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम है, और साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। जिस तरह फंजाई होती है, जिस तरह बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल इसी तरह इन्वर्टेज एंजाइम है और यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी प्रेजेंस में ये जो सुक्रोज है यानी मोलासिस है, ये टूट जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। C6H12O6 ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है और यही फार्मूला फ्रक्टोज का भी है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, अलबत्ता इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया जी। दूसरा स्टेप देखें, ये जो ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज, और इसके ऊपर अगर जाइमेज एंजाइम हो, जाइमेज और यीस्ट की प्रेजेंस हो, तो देन दिस ग्लूकोज इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस। तो मोलासिस की फर्मेंटेशन से ये बन गया इथाइल अल्कोहल और ये बन गई साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए ना इसको। देखिए ज़रा दूसरा मेथड पे चलते हैं, फ्रॉम स्टार्च। ये स्टार्च क्या है? फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च कहते हैं निशास्ते को। ये जो हम गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इससे स्टार्च बनता है। तो स्टार्च निशास्ता है एक्चुअली। तो ये स्टार्च का फार्मूला है C12H22O11। ये है C6H10O6। C6H10O6 ये फार्मूला है स्टार्च का, और बाहर N है। N का पता था नंबर ऑफ मालिकूल्स। यानी अगर इस तरह के दो मालिकूल लें और को वापस आपस में जोड़ दें, ढेर सारे लंबी स्ट्रक्चर बन जाए, लॉन्ग मालिकूल बन जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। सो दिस इज़ बेसिक फार्मूला ऑफ स्टार्च। और इसके साथ अगर वाटर का एडिशन करें, जिस तरह हमने ये N नंबर ऑफ मालिकूल लिए, तो ये वाटर के भी N नंबर ऑफ मालिकूल ही हम लेते हैं। इसमें डायास्टेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस में और यीस्ट की प्रेजेंस में। यीस्ट उसी तरह जैसे पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी प्रेजेंस में ये बनता है माल्टोज। आप देख रहे हैं C12H22O11। जिस तरह हमने N नंबर ऑफ स्टार्च मालिकूल लिए, इसी तरह N नंबर ऑफ माल्टोज मालिकूल बनेंगे। तो माल्टोज का आप देख रहे हैं वही फार्मूला है जो सुक्रोज का था। पीछे अभी हमने सुक्रोज का फार्मूला पढ़ा, बिल्कुल सुक्रोज की तरह। यानी ये देखें ना, ये सुक्रोज का फार्मूला है, ये सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। या मोलासिस का भी वही फार्मूला है जो कि माल्टोज का है। दिस इज़ फार्मूला ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज का जो फार्मूला है ये माल्टोज का है, तो माल्टोज बन जाता है। तो माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर लें, ये सेकंड स्टेप है। अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें, आई मीन एडिशन ऑफ वाटर करें इसके साथ, ये वाटर है इसको ऐड कर दें इसके साथ, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये माल्टेज एंजाइम है। माल्टेज क्या है? ये एंजाइम है। और यीस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी प्रेजेंस में ये यीस्ट की प्रेजेंस में, माल्टोज की प्रेजेंस में, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, वाटर और माल्टोज, और ये बनाएंगे ग्लूकोज। दिस इज़ ऑल ग्लूकोज, 2 मालिकूल्स ऑफ ग्लूकोज। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक माल्टोज का मालिकूल टूटेगा तो 2 ग्लूकोज के मालिकूल बन जाएंगे।
तो अब ये तीसरा स्टेप जो बिल्कुल, इसमें 3 स्टेप है और तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक मोलेसिस वाला जो प्रोसेस था उसमें दूसरा स्टेप था, तो इसका तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। ये ग्लूकोज है, जाइमेज और यीस्ट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, जिससे इथाइल अल्कोहल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, यानी इसका मतलब है इथानॉल के 2 मेथड हो गए, एक हो गया फ्रॉम मोलासिस और दूसरा हो गया फ्रॉम स्टार्च। तो ये रिएक्शन बड़े ज़रूरी हैं, इनको बैलेंस भी करना है, और इनमें ख़ास तौर पे जो ये एंजाइम है, माल्टोज है, जाइमेज है, यीस्ट है, तो इनको ज़रूर याद करना है। अगर आप इनको नहीं लिखते तो ये इसका मतलब ये गलत शामिल होता है, इसको गलत समझा जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी ये जो इथानॉल है, इथानॉल के बारे में 2-3 डेफिनेशंस हैं जो आपको समझानी है। जो इथानॉल होता है ना, ये 100% आमतौर पे हासिल नहीं होता, ये 12% और फिर इससे 14% तक तकरीबन होता है। 12% पहले बेसिकली, फिर 14% तक ये प्योर होता है, लेकिन इसको अगर हम प्योर करना चाहें तो इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिलेट करना पड़ेगा, यानी इसको कशीद करना पड़ेगा, इसको खालस बनाया जाएगा, फिर ये इसकी परसेंटेज बेहतर होती जाएगी। तो इथानॉल जो है, इथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड एज इथानॉल। 95% इथानॉल जो होता है, 95% इथानॉल, that is called as rectified spirit. This is called as rectified spirit. 95% ethyl alcohol, I mean ethanol, is called as rectified spirit. और अगर हम कहें कि जी प्योर अल्कोहल कौन सा होता है, तो वो 100% इथानॉल इज कॉल्ड एज प्योर अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल। 100% इथानॉल इज कॉल्ड एज प्योर अल्कोहल, तो इसको प्योर अल्कोहल कहा जाता है। तो इसको ड्रिंक भी किया जाता है, आपको पता है कि इथानॉल जो होता है ये शराब है, इथाइल अल्कोहल दैट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंक, यानी ये लोग ड्रिंकिंग करते हैं, इससे पीते हैं इसको शराब के तौर पर। इसके बाद अगर हम 10% मीथानॉल डाल दें इथानॉल के अंदर, आई मीन 90% अगर इथानॉल हो, 10% मीथानॉल हो, तो फिर ये बन जाता है मिथिलेटेड सिपरेट, और ये डी नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डी नेचर हो जाता है। इसी को कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल इसको कहते हैं। तो डी नेचरिंग ये क्यों हो गई? देखिए ना, अल्कोहल की नेचर क्या है? डैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ यूज्ड एज फॉर ड्रिंकिंग, तो ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब हम इसमें 10% मीथानॉल डाल देते हैं, 10% मीथानॉल हम इसमें डाल देते हैं, यानी 90% हम मीथानॉल लेते हैं, तो ये मिथिलेटेड सिपरेट बन जाता है। तो ये मिथिलेटेड सिपरेट कैन नॉट बी ड्रिंकेबल, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। अब ये डी नेचर हो गया है, यानी कि नेचर इसकी ये थी कि इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये 10% हमने इसमें मीथानॉल डाल दिया, तो अब ये डी नेचर हो गया, अब ये पीने काबिल नहीं है, अब ये जहर बन गया है, इससे तो डेथ तक हो सकती है अगर इसको ड्रिंक कर लिया जाए। अच्छा, इसके बाद जी ये जो अल्कोहल है, मीथानॉल है और इथानॉल है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और आपको बताते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कहता है कि ये देखें ना, ये बुक है आपकी, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कहता है कि आपने पीछे सारे पढ़ लिए हैं। ये अगर आप गौर करें तो पिछले चैप्टर में, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में ग्रिग्नार्ड एजेंट के जो रिएक्शन थे वहाँ पर आपने पढ़े थे। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट के जो रिएक्शन है उनमें भी आप इनको चेक कर सकते हैं कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने वहाँ पर भी पढ़ लिए हैं। इथानॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पीछे पढ़ लिए हैं। तो अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो जो अल्कोहल्स होते हैं, ये अगर आप देखें तो लोअर अल्कोहल जो होते हैं दे आर जनरली कलरलेस, यानी बेरंग होते हैं, टॉक्सिक लिक्विड है, यानी वैसे जहरीले हैं ये आमतौर पे, और करेक्टरिस्टिक स्मेल है इनकी, स्वीट स्मेल होती है, स्वीट एंड बर्निंग टेस्ट। बर्निंग जिस तरह कोई चीज़ जल रही हो, बर्निंग का मतलब जब कोई चीज़ हम जलाते हैं तो उसके अंदर से बर्निंग का टेस्ट आता है। जली हुई चीज़ जब हम कोई खाते हैं खुदा न खास्ता, तो दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हाल हो जाते हैं आमतौर पे। क्यों हाल हो जाते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इथाइल अल्कोहल के अंदर या मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो डैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप देखें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, देखें ना, ROH, ये ROH ये है अल्कोहल, और ये भी अल्कोहल है। तो इसका हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव पोल है और इसके ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव पोल है। तो एक मालिक्यूल का नेगेटिव पोल जो है वो दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। सो देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम अल्कोहल का मालिक्यूल्स को देखेंगे तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, ये आगे बाकी है। जब हम अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को वाटर में डालते हैं या वाटर को अल्कोहल में डालते हैं, तो ये एक दूसरे के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसलिए
इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये देखें ज़रा, ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है और ये साथ देखें ये वाटर है। अब देखिए वाटर का हाइड्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव पोल है, और अल्कोहल का H पॉजिटिव आयन है, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करता है, इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑफ वाटर मालिक्यूल। तो सो वाटर मालिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव पोल रखता है और अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव पोल रखता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, इसी वजह से ये इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। इसके बाद की इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के हायर होते हैं देन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, यानी उसी तरह के अगर अल्केन है जिस तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, तो उनसे जो अल्कोहल्स हैं मिथानोल, इथानोल वगैरह, ये लिक्विड भी हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स के, यानी कि अल्केन के मुकाबले में इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़े से हायर होते हैं। तो ये हो गया जनाब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी। इसके बाद इसके जो रिएक्शंस हैं, हमने इसमें जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं। एक वो रिएक्शन है जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यानी आई मीन OH पूरा ही अलग हो जाएगा। और दूसरे वो रिएक्शन होंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यानी अगर हम ये अल्कोहल ले लें, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, अगर आप इसको देखें ये अल्कोहल है ये, तो इसमें अगर ये OH पूरा ही जाएगा, पूरा ही टूटेगा, तो इसका मतलब है ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। और अगर ये नीचे वाला देखें ये वाला, इसमें अगर हम हाइड्रोजन तोड़ते हैं यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी और यहाँ पर कोई चीज़ लग जाएगी, तो ये हो गया दिस आर रिएक्शन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला क्या था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होना है, और ये कौन सा है, ये ऑक्सीजन, और ये होगा ऑक्सीजन और इधर देख लेते हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से इनके रिएक्शन हो गए, यानी दो तरह के रिएक्शन हो गए, एक वो जिसमें अल्कोहल का OH पूरा हटाएंगे, एक वो जिसमें अल्कोहल में से हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह कोई चीज़ नई आ जाएगी। ये नीचे देखे दिए भी हुए, यानी इसमें CH3 CH2 पॉजिटिव है ना, है ना, OH टूट गई है, ये OH अलग हो गया, ये ब्रेकिंग ऑफ OH है। और ये दूसरे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन टूटा है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन अलग हुआ है और ये ऑक्सोनियम आयन बन गया नेगेटिव आयन, उधर कार्बोनियम आयन पॉजिटिव आयन बना था, यानी इधर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है और इधर जो है यानी आई मीन इधर जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस है। अच्छा, आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है। तो पहली किस्म के जो रिएक्शन है जिनमें OH पूरा ही टूटेगा, उनमें टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे लेस रिएक्टिव है, प्राइमरी अल्कोहल उससे भी लेस रिएक्टिव है। यानी ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल, उससे कम कौन से, सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम कौन से, प्राइमरी अल्कोहल। जबकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यानी सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से, अल्कोहल में से, तो उसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो उल्ट जाएगा। कैसे, ये देखिए, मीथानोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव। प्राइमरी अल्कोहल से मुराद ये है इथानोल, वो मीथानोल है ना, CH3OH है, ये होगा C2H5OH, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ये उससे भी ज़्यादा कम रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा, टर्शियरी अल्कोहल। यानी ये उल्ट हो गया ना, OH बॉन्ड हटाएंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर H हटाएंगे तो फिर प्राइमरी अल्कोहल यानी आई मीन CH3OH मीथानोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप समझ गए, इसको ज़रा बार बार देखें, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, आज का लेसन यहाँ तक काफ़ी है, इसको बार बार सुने, वीडियो को देखें, चेक करें, कोई चीज़ समझ ना आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें मुझे अपने नंबर पे ही, ग्रुप में व्हाट्सएप करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, सब फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख के भेज दें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। बाकी ये जितना काम हमने आज पढ़ लिया है इसको यहाँ तक यानी कि आई मीन इधर तक तैयार कर लेना है, यानी इस पेज तक, ये है जनाब पेज नंबर है 216 पेज नंबर है, 216 पेज पूरा हो गया हमारा आज। तो यहाँ तक आपने इसको याद भी कर लेना है, लिख भी लेना है, बस लिख के आप अपनी प्रेजेंस का इजहार करें, यहाँ पर हाज़िरी अपनी भेजें, हाज़िरी 1 बजे तक मुझे ज़रूर सेंड कर दें। मुझे सिर्फ ये पता लग जाना चाहिए कि आपने इसको वीडियो को चेक किया है, सुना है, पढ़ा है, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। बेशक इकट्ठे होकर पढ़ ले 2-3 लड़के, बेशक एक एक करके जैसे किसी का है, लेकिन मुझे आपकी प्रेजेंस पहुंच जानी चाहिए कि भी मैंने सुन लिया है, मैंने तैयार कर लिया है। जो बंदा इसको पढ़ ले, तैयार कर ले, वीडियो सुन ले, तो वो मेरी तरफ लाइक करके भेज दे कि जी हमने ये कर लिया जी।
सारी इसको हमने स्टडी कर ली है, तो उसकी हाज़िरी लग जाएगी। नाम और रोल नंबर दोनों चीज़ें भेजनी है आपने। ये सिर्फ केमिस्ट्री का ग्रुप में, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री की हाज़िरी आएगी। फिज़िक्स, मैथ, बायो वगैरह उनके अलग ग्रुप हैं, तो उनमें आप उनकी हाज़िरी भेजेंगे। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते जाएंगे, सिलेबस आपको पढ़ाते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।